हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? तो अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दिस इज़ योर लेक्चर नंबर 6 जिसको अब हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड ये जो क्वेश्चन है ये आपके टीचर्स के हैं फेवरेट। सितंबर एग्ज़ाम, दिसंबर फाइनल, जब जब भी आप करेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल गेट दिस काइंड क्वेश्चन। ठीक है, हमारे पास 2-3 क्वेश्चन है। बाकी अगर आप अपने प्रैक्टिस के लिए करना चाहते हैं यू कैन हैव एक्स्ट्रा बुक्स, जहाँ से बड़े आराम से कर लेंगे। अब हमें बात करनी है, यू रिमेंबर हमने बात की थी अगर हमारे पास हो 2 सेट्स और उनकी हमें बात करनी हो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। एक्सरसाइज 1.6 में आप लोगों ने किया था। ठीक है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 3। ठीक है, ये बहुत ध्यान से करने वाले क्वेश्चन है। मैं आपको ज़्यादा नहीं कराऊंगी बट एक एग्जाम्पल जो है बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। दिस इज ऑन योर पेज नंबर, आई एम नॉट डूइंग एग्जाम्पल आप अपने आप कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं अभी आपके लिए वो क्वेश्चन कर रही हूँ जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। यू विल अंडरस्टैंड कि हमें करना क्या है। नाउ दिस इज ऑन योर पेज नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 1515। ठीक है, मेरा ब्लैक बोर्ड थोड़ा सा छोटा तो एक काम करते हैं, हम ब्लैक बोर्ड को ही यूनिवर्सल मान लेते हैं। राइट, अब अगर हमारा ब्लैक बोर्ड यूनिवर्सल है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे। देखो, इन क्वेश्चंस में एक खास बात है, कोशिश करना जब कभी इंटरसेक्शन और यूनियन की बात आए तो आप हमेशा जो है वन थिंग ऑलवेज, कोशिश करो कि वेन डायग्राम से बना लो। ठीक है, वेन डायग्राम से क्या है, अगर आपके फार्मूला में कोई गलती भी होती है तो आपको जरूरत ही नहीं फार्मूला की, बिना फार्मूला के हमारा क्वेश्चन हो रहा है। राइट, सो आई एम डूइंग इट फॉर यू। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 15। इसको हम थोड़ा सा टाइम लगा के डिटेल में करेंगे सो दैट आपको अच्छे से समझ आ जाए और आप इसके साथ के सारे क्वेश्चन कर पाए। ठीक है, सो सबसे पहले देखो, एक काम होता है मैथ्स में, खास बात होती है कि जो हमें क्वेश्चन अगर डिटेल में दिया हो ना, इसका मतलब है कि वो बेसिकली सेट बिल्डर फॉर्म है। ठीक हो गया, तो हम उसको सबसे पहले मैथ्स में कन्वर्ट करते हैं। वो कहता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो हम क्या लिखते हैं, सिंपल एन से काम चला लेते हैं। राइट है ना, तो ऐसे ही अब हम यहाँ भी करने वाले हैं। सबसे पहले उसकी जो बड़ी बड़ी लैंग्वेज दी हुई है, उन्हें बहुत लंबी 3-4 लाइनें दी हुई है, उनको हम शॉर्ट फॉर्म में अपने मैथ्स में लिख लेते हैं। ठीक है, आई रिपीट, हमारा ब्लैक बोर्ड जो है वो यूनिवर्सल सेट है। आई एम नॉट मेकिंग ए बॉक्स फॉर यू, डोंट यू फॉरगेट, बट आपको बॉक्स बनाना है। राइट ना, चलो अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 15, लुक एट दिस, पेज नंबर 27 पर ये है क्वेश्चन नंबर 15 आपका। इसमें देखो, इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल, यानी कि अगर ये हमारा पूरा का पूरा बॉक्स है तो नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 60, जो हमारे सारे में है। ठीक हो गया, आगे चलते हैं, जो जो उसने दिया अब हम लिखते जाते हैं। ही सेज 25 पीपल रीड न्यूज पेपर एच। राइट, तो नंबर 1, न्यूज पेपर एच लीव का कितने लोग हैं हमारे पास, 25। अब फटाफट से आप बाकी लिख लीजिए, आपके सामने दिया हुआ है सब कुछ। नंबर ऑफ टी पी पढ़ने वाले कितने लोग हैं, दे आर 26। ये मैंने इसको ऊपर से अलग से डेलिबरेटली लिखा है। देन नंबर ऑफ आई, दिस इज योर अगेन 26। आगे इसके ध्यान से पढ़ना, 9 रीड बोथ एच एंड आई, बोथ मैंने एंड मैंने इंटरसेक्शन। ठीक है, तो नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन आई इज इक्वल टू कितना दिया है, 9। इसके बाद है एच एंड टी, तो नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी, ये हमें दिए हुए हैं 11। और फिर हमारे पास टी एंड आई है, नंबर ऑफ टी एंड आई दिस इज इक्वल टू 8। एंड ध्यान से पढ़ना, लास्ट लाइन द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने बताया था ना कि जब भी वेन डायग्राम बनाएंगे बिना प्लानिंग के, ये नहीं है कि कहीं भी लिखने बैठे। ठीक है, सबसे पहले हम एंड वाले नंबर निकालते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है, 3 रीड ऑल द 3 न्यूज पेपर, यानी कि एच टी आई, इसकी जो कंप्लीट इंटरसेक्शन है यानी कि तीनों के तीनों हैं वो है हमारे पास 3। ठीक है, अगर आपको डाउट है एक बार दोबारा से बोर्ड पे पढ़ लो फटाफट से, मैं आपको बोल के सुना रही हूँ। टोटल हमारे पास है एच, हमने क्या किया, सेट बिल्डर फॉर्म यानी एक लैंग्वेज को शॉर्ट में मैथ्स में बना दिया। ठीक है, नंबर ऑफ रीडिंग एच 25, देन 26, आई थिंक अब आपको समझ आ गई ये बात। देन एंड मैंने इंटरसेक्शन, तो मैंने इसको 9 11 8। देखो जब भी क्वेश्चन करो ना, मैंने बहुत फ्रीक्वेंट अजीब सी गलती नोटिस करी है, पता क्या करते हैं, सब कुछ सही लिख रहे हैं, अच्छा वाला 9 लिखना था 6 लिख के बैठे हुए, आई डोंट नो वो 6 कहाँ से आया। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है, बेशक आपको 2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए
पर आप कम से कम अपनी कैलकुलेशन क्वेश्चन की कॉपी तो सही करिए। बहुत फ्रीक्वेंट मिस्टेक है ये कि भाई कॉपी ही गलत मत करते हैं, पता नहीं क्यों, ठीक है। सो वहाँ पर मेरे ख्याल में कंसंट्रेशन प्रॉब्लम होती है। सो व्हेन यू डू समथिंग कंसंट्रेट, तुम्हारा ब्रेन इस टाइम व्हेन आई एम टीचिंग यू, यू वोंट बिलीव, इस टाइम मुझे कुछ नहीं दिख रहा, मेरे आसपास कौन है, कौन शोर मचा रहा है, कोई बाहर से आवाज़ आ रही है, आई एम एट होम, ठीक है। मैं आराम से अपने घर के अंदर, मैंने छोटा सा ब्लैक बोर्ड लगा रखा है एंड आई एम मेकिंग लेक्चर्स फॉर यू, ठीक हो गया ना। सो कंसंट्रेट कि इस टाइम आपको कुछ नहीं करना, आप बस एक काम कर रहे हो और बस उसी काम को फोकस करो, ठीक है। नाउ अब मैं इसको बताती हूँ सबसे आसान तरीका बनाने का, और उसमें से फिर वो हमसे कुछ भी पूछ ले हम उसको सारे के सारे आंसर दे देंगे आराम से, ठीक है। सो नाउ ओके, अब तो क्योंकि मैंने ब्लैक बोर्ड आधा तो यूज़ कर लिया, तो बाकी का जो मैं एक बड़ा सा एक बॉक्स बना ही लेती हूँ आपके लिए। सो दिस इज योर यूनिवर्सल सेट जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं 6। मैंने एक छोटा छोटा लिख दिया, हमें याद रहेगा, ठीक है ना। अब हम बात करें ए बी और सी की। दिस इज, लेट इट बी योर ए, देन इट इज बी एंड देन इट इज सी, यानी कि ए बी सी को यहां उसने क्या कहा है, एच टी और आई, ठीक है। हमने 3 सर्कल बना दिए। अब इन सर्कल्स को आप ध्यान से नोटिस करना, ऐसे मत भागे भागे चलो। उसने कहा उल्टा शुरू करो, नीचे से शुरू करो, नीचे तीनों में कॉमन, मैंने कहा था ना जब 2 की बात थी तो भी पहले कॉमन लगाएंगे फिर हम आगे चलेंगे। तो तीनों का कॉमन है 3। अब तीनों का कॉमन हमारी डायग्राम में कौन सा है, तीनों का कॉमन है ये देखो, यहाँ पर सर्कल ये वाला आ रहा है, आई आ रहा है, इतने पोर्शन में जो है ये वाला एच सर्कल चल रहा है, ठीक है। और जो ये वाला पोर्शन है यहाँ आपका सर्कल नंबर टी चल रहा है, और ये 3 आएगा यहाँ पर, ठीक है। अगर आपको जरूरत हो तो दोबारा से रिवाइंड करो और फिर से देख लो कि 3 यहाँ पर क्यों आया। ओके, आई थिंक यू गॉट इट नाउ। ओके, अब ये 3 आ गया, अब चलो आगे आगे। ओके, उल्टा चलते हैं, 3 हो गया। नाउ टी और आई के कॉमन है 8। अब टी और आई हमारे हैं कहाँ पर, ये है टी, ये है आई। देखो मैंने कहा था कंसंट्रेट करना, हमने फालतू चीजें नहीं देखनी, एच लिखा है तो लिखा रहने दो, हमें तो बस टी एंड आई की बात करनी है, ठीक है। टी एंड आई में टोटल है 8। उन 8 में से देखो हमारा ये टी एंड आई ये बन गया ना, ये वाला पोर्शन टी एंड आई। टी एंड आई के 3 तो हमने लिख दिए, ये रहे 3, बाकी कितने बच गए 5। 8 में से 3 हम लिख चुके हैं तो बाकी बच गए 5। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, अगर आपका ये करेक्ट है तो हो गया आपका, राइट। ओके, देन नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। अब इसके बाद ये चले, अब हम उल्टा चल रहे हैं ना, एच एंड टी। अब एच एंड टी ढूंढो फिर से कहाँ है, यस यस यस, राइट योरसेल्फ, फिर हम बताएंगे आपको, अभी हमने आपको नहीं बताना। ओके, एच एंड टी, ये रहा आपका एच और ये रहा आपका टी। 3 हम लगा चुके हैं, टोटल है 11, तो बाकी बच गए, यस गॉट इट नाउ। ओके, इसके बाद हम आते हैं एच एंड आई पर, और हमारे पास है 9, ठीक है। एच एंड आई, अब कहाँ है एच एंड आई, टी से हमारा कोई लेना देना नहीं, हम बात कर रहे हैं सिर्फ एच की और आई की। टोटल है 9, 3 हम लगा चुके हैं, बाकी बच गए, यस। सो यू आर रेडी। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं इससे। अब आप देखिए, अब नाउ टोटल हमारे पास एच में कितने हैं, उल्टा ही चलना है तो अब ठीक है, यहाँ तक बहुत है। अब हम सीधा मेन पे आ सकते हैं, 26। एच में है 25, ठीक है। और उसमें से देखो इस बड़े सर्कल में 25 में से 8 हम लिख चुके हैं, ये देखो इसी सर्कल में एच के अंदर है 3, 11 और 6, यानी कि 25 में से 17 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो बाकी बच गए 8, ठीक है। गलती का चांस नहीं देना, चेक अगेन। 8, 8, 16, 17, 18, 19, 19 और 6, 25, यस, एच इज कंप्लीट, ठीक है। नाउ कम विद 26 टी। अब हम बात कर रहे हैं 26 की, फिर से वही बात कि 26 में से 8, 3, 5, देखो टी बड़ा सर्कल है ना, बाकियों को छोड़ दो, उनको नहीं देखना, हमें जो चाहिए उसकी बात करो बस। 26 में से 8 या 3 यानी 11 और 5 कितने बच गए, 16 हम लगा चुके हैं, तो बाकी बच गए 10, ठीक है। चल आगे चलते हैं। देन आई 26, आई में है 26, फिर से वहीं आ जाओ, अब हमें बाकियों से कुछ नहीं लेना, आई को पकड़ो, और 26 में से 6 लिख चुके हैं, 20 बच गए, 3 लिख चुके हैं, 17 बच गए,
और हम 5 लिख चुके हैं। अब हमारे पास बच गए 12। अब बताओ हमसे क्या पूछना है किसी को भी, वी कैन टेल एवरीथिंग, गॉट इट नाउ। तो देखो अब हमने आराम से, कितना आसान था सब कुछ बनाना, राइट है ना। तो सबसे पहले देखो, आई रिपीट, क्या करना है, मैथमेटिकली अपने सामने सारा का सारा लिख लो, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ बात करो तीनों की, तीनों में कॉमन, तीनों में कॉमन हमने ये ढूंढ लिया जगह जहाँ तीनों के तीनों सर्कल आ रहे थे, 3 लगा दिया। उसके बाद हम उल्टा चलते गए, ठीक है। 2-2 की इंटरसेक्शन ली, ध्यान रखना जब हम 2-2 की इंटरसेक्शन लेंगे तीसरे से हमारा कोई लेना देना नहीं है, उसको देखना मत, नहीं तो गलती कर बैठोगे, ठीक है। तो पहले उन 2 को लगाओ, फिर उससे आगे, फिर उससे आगे करते करते, आई थिंक इट्स वेरी मच क्लियर टू यू। कोई डाउट हो तो ये वीडियो है ही इसीलिए इसको थोड़ा सा रिवाइंड कर लो एंड अगेन यू विल रीच द सेम पॉइंट। अब हमने सारा कुछ बता दिया, हमने खुद देख लिया कि हमारे पास कहाँ कहाँ क्या क्या है, ठीक हो गया। अब हमारे आ गए क्वेश्चन, तो ठीक है। अब वो कहता है द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। देखो एटलीस्ट का मतलब 1, कम से कम एक तो पढ़ता होना चाहिए, ठीक है। तो जो बंदा एक पढ़ा है, क्या पता वो 2 पढ़ता हो, और हो सकता है वो तीनों के तीनों पढ़ता हो, ठीक हो गया ना। तो अब हम शुरू करते हैं एटलीस्ट। तो हम यहाँ पे अब इसका आंसर में कैसे लिखेंगे, मैं ऊपर वाला पोर्शन अब हटा देती हूँ, उसकी हमें बहुत जरूरत नहीं पड़ने वाली है अब, ठीक है ना। दिस इज नॉट एज मच वॉन्टेड नाउ। हाँ, इसकी शायद हमें जरूरत पड़े, मैं लिख रही हूँ इसी को अभी ना, कम से कम एक अखबार, ठीक है। अब एटलीस्ट 1, हम इसको डायरेक्ट लिखते हैं नंबर ऑफ एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर। देखो सबसे पहले वो लोग लिखेंगे हम जो सिर्फ 1 पढ़ते हैं, यानी देखो 8 जो है, सिर्फ ध्यान से देखना, इस 8 को मैंने पर्टिकुलरली ये वाला 8 लिखा, आई एम राइटिंग दिस 8। ये वो लोग हैं जो सिर्फ H पढ़ते हैं, ना तो किसी के साथ कॉमन है ना तीनों में कॉमन है, ठीक है। सबसे पहले हमने वो लिखे जो सिर्फ H पढ़ते हैं, यानी कि अगर क्वेश्चन आ जाए राइट डाउन द नंबर ऑफ पीपल रीडिंग ओनली H, तो आपका आंसर तैयार है आपके सामने, सिंपल, कुछ भी नहीं करना। वेन डायग्राम आपकी क्लियर है, वेन डायग्राम में एक भी गलती परमिटेबल नहीं है। अगर आपसे एक भी गलती हो गई तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा, डोंट डू मिस्टेक, ठीक है। कंसंट्रेट, अपनी कंसंट्रेशन बढ़ाओ, जब आप मैथ्स पढ़ो तो फिर दुनिया की कोई चीज़ आपको दिखनी चाहिए, समझ आ रही है, बस आपकी बुक, आप और हम, राइट। चलो देन अब हमने पहले क्या करते हैं, 1-1 वाले लिख लेते हैं। अब ये आ गया, दूसरा कौन है, जो ओनली टी पढ़ता है यानी एक अखबार पढ़ता है, वो 10 हो गया। जो ओनली आई पढ़ता है यानी 1 अखबार पढ़ता है, वो कौन हो गया, 12, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं 2-2 वालों की। 2-2 वाला मतलब जो सिर्फ H और T पढ़ते हैं, देखो ये वाले 8, ये वाले 8 सिर्फ H एंड T पढ़ते हैं, देखो सिर्फ H एंड T, दैट्स ऑल, ठीक है। ऐसे ही हमारे ये जो 5 है, ये वाला, ये T एंड I पढ़ते हैं यानी 2 अखबारें पढ़ते हैं, और ये जो 6 है ये पढ़ते हैं फिर से 2 अखबारें, राइट। और हमारे पास अब एटलीस्ट 1 का मतलब है, एटलीस्ट 1 का मतलब है 1 वाले भी आएंगे, 2 वाले भी आएंगे, तो 3 वालों को भूलना नहीं। 3 वाले कौन है, ये 6 यहाँ से आ रहा है और 3 वाला है ये, और ये जाएगा यहाँ पर। तो अब आपके पास मटेरियल रेडी है, उसको जो भी क्वेश्चन पूछना है बस उसका आप आंसर दे दो। लिखा तो हुआ है, एक अखबार पढ़ने वाले, सपोज वो आपको कहता राइट डाउन द नंबर ऑफ पीपल रीडिंग ओनली टी, तो तुम क्या करते, ये देखो तुम्हारा डायग्राम, ओनली टी है, यस, ठीक हो गया। ओनली आई दैट इज 12, ओनली 2 न्यूज़पेपर, 2 वाले कौन कौन है, ये है 8, ये है 6 और ये है 5। ये वो लोग जो हैं सिर्फ 2 अखबार पढ़ते हैं, तो हमें इनको टोटल करना है, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी क्लैरिफिकेशन आई थिंक। इसके अलावा अच्छा उसने लिखा है द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली 1 में कौन कौन आएगा, यस, अब आपको पता लग गया। एग्जैक्टली 1 में आएगा एक तो ये वाला 8, दूसरा ये वाला 10 और तीसरा ये वाला 12। एग्जैक्टली 8 में आएंगे हमारे पास ये तीनों, एंड वी विल बी गेटिंग आवर आंसर हियर। इज दैट क्लियर। तो चल आई ट्राइड माई बेस्ट, मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन यानी कि जो डे टू डे लाइफ में यूज़ होने वाले क्वेश्चंस हैं वो करने आ जाए, और इसमें करना बहुत आसान है। तो अगर आपको लगता है तो कि अच्छा ऐसे करना, एक बार ट्राई करके देखना, इफ़ यू गेट एनी डाउट
आई अगेन हेल्प यू, बट एक बार आप बनाना सीख लिए, मैं आपको दोबारा से शॉर्ट में बता देती हूँ। सबसे पहला काम आपने क्या किया है इस क्वेश्चन को लिखने में, सबसे पहले आपने जो जो हमें दिया है मटेरियल उसको मैथमेटिकली लिखा है। मैथमेटिकली लिखने के बाद हमने एक बड़ा सा, थोड़ा बड़ा बना लो ना, नहीं तो खुद ही को कन्फ्यूजन हो जाएगा। थोड़ा सा बड़ा यूनिवर्सल बॉक्स बना लिया और उसमें बड़े बड़े सर्कल बना लिए ए बी एंड सी, ताकि हमें बड़े अच्छे से दिख जाए कि तीनों सर्कल कहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, दो दो कहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है। और फिर जब लिखना शुरू करेंगे ना, पिछली बार की तरह ही जब हमने 2 सेट लिए थे तो मैंने कहा था कि बिना प्लानिंग के नहीं बनाना, पहले इंटरसेक्शन यानी कॉमन वाला पोर्शन लिखो और उसके बाद माइनस करते जाओ कि भाई ये तो है ना सी में ऑलरेडी। अब उस सर्कल में चाहे मैंने छोटे से पोर्शन में 7 लिखा पर है तो सी में ना, ठीक है। तो जो बाकी का सी लिखोगे तो वो माइनस करके लिखोगे, दोबारा तो रिपीट करोगे। मान लो 15 वहाँ लिख दिया, 7 यहाँ लिखा है, तो 7 और 15 तो 22 बन जाएगा ना, जबकि हमें तो टोटल 15 ही चाहिए, 15 चाहिए, 8 लिखना था हमें, ठीक है। सो दोबारा से देखो क्या किया था मैंने, सारा मैथमेटिकली लिखा था और फिर हमने एक बड़ा सा वेन डायग्राम बनाया अपने लिए, उसमें हम उन सबको 1 2 3 सर्कल बनाए। स्टार्ट कहाँ से किया, सबसे छोटे यानी कि तीनों का कॉमन, फिर उसके बाद अब 2 का जो कॉमन था, हम 11 दिया था, हमने माइनस करके बाकी का 8 लिखा ताकि वो 11 बन जाए। फिर इसी तरह हमने माइनस करके इन दोनों को 8 में से 3 माइनस करके 5 लिखा, और यहाँ पर फिर हमने 9 में से 3 माइनस करके 6 लिखा, ठीक है। ऐसे ही करते 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 हम बड़े वाले राउंड पर पहुँच गए, और अब बस उसने हमसे पूछना है और हमने उसको जवाब देना है। आई रिपीट, लिखने में कभी भी गलती मत करना, जो बहुत फ्रीक्वेंट मिस्टेक है, प्लीज़ डोंट डू दिस, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। आज का अगर आपको लेक्चर ये पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, अपने दोस्तों को फ्रेंड करो। देखो मेरा जो मेन पर्पस है वो ये है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कोचिंग पे नहीं जा सकते, ट्यूशन नहीं जा सकते, ठीक है ना। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि उन सभी तक ये मेरा लेक्चर पहुँचे। आई विल बी हाईली ग्रेटफुल अगर आप इसको रिकमेंड करेंगे अपने फ्रेंड्स को, अगर आपको पसंद आता है, ठीक है। और अगर आपको पर्टिकुलर कोई लेक्चर चाहिए तो राइट डाउन हेल्प इन द कमेंट बॉक्स, आई ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प, और उसके साथ में टॉपिक ज़रूर लिखिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। अब इससे कंसर्न देखो, इसको यहाँ मत छोड़ना, मैंने तो एक ही क्वेश्चन किया ना, आपके पास बहुत लॉट होगा क्वेश्चन का। 2 क्वेश्चन तो हमारी इसी बुक के अंदर है, एक एग्जाम्पल है और एक क्वेश्चन नंबर 16 है पेज नंबर 27 पर, ठीक है। लेकिन अगर आपको कहीं और से क्वेश्चन मिलते हैं तो प्लीज़ ज़रूर कम से कम 5 या 6 वेन डायग्राम्स बनाकर, इन सारे के सेट्स बनाकर प्लीज़ गेट इट डन, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी काम को अधूरा नहीं छोड़ते, जब आपने किया है तो फिर इसको पूरा करो, ठीक है। चलो, विश यू ऑल द बेस्ट।